बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे एक भतीजे ने अपने चचा का कत्ल कर दिया और फिर उस भतीजे के साथ जो हुआ उसे देखकर सभी लोग हैरान रह गए। इस भतीजे का अंजाम क्या हुआ, जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कहते हैं बनी इसराइल में एक शख्स बहुत मालदार और खुशहाल था जिसका नाम आमील बताया जाता है। उसकी कोई नरीना औलाद न थी, सिर्फ एक लड़की थी और एक भतीजा था। भतीजे ने जब देखा कि बूढ़ा तो मरता ही नहीं तो उसने विरासत की लालच में सोचा कि मैं ही इसे क्यों न मार डालूं और उसकी लड़की से भी निकाह कर लूं और कत्ल की तोहमत दूसरों पर रखकर दय्यत भी वसूल कर लूं और मकतूल के माल का मालिक भी बन जाऊं। इस शैतानी ख्याल में वो पुख्ता हो गया और एक दिन मौका पाकर अपने चचा को कत्ल कर डाला। बनी इसराइल के अच्छे लोग उन दो कौमों के झगड़ों बखेड़ों से तंग आकर यकसू होकर उनसे अलग एक और शहर में रहने लगे और शाम को अपने किले का फाटक बंद कर दिया करते थे। उस भतीजे ने अपने चचा की लाश को ले जाकर उस किले के फाटक के सामने डाल दिया और यहाँ आकर अपने चचा को ढूंढने लगा। फिर दुहाई मचा दी कि मेरे चचा को किसने मार डाला। आखिरकार उन किले वालों पर तोहमत लगाकर उनसे दय्यत का रुपया तलब करने लगा। उन्होंने उस कत्ल से और उसके इल्म से बिल्कुल इनकार किया, लेकिन ये अड़ गया, यहाँ तक कि अपने साथियों को लेकर उनसे लड़ाई करने पर तुल गया। ये लोग आजिज आकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए और वाकया अर्ज किया कि या नबी अल्लाह, ये शख्स ख्वामखा हम पर एक कत्ल की तोहमत लगा रहा है, हालांकि हम बरियल जिम्मा हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की। वहां से वही नाजिल हुई कि इनसे कहो एक गाय ज़िबह करें। उन्होंने कहा, अय अल्लाह के नबी, कहाँ कातिल की तहकीक और कहाँ आप गाय के ज़िबह का हुक्म दे रहे हैं? क्या आप हमसे मजाक करते हैं? मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, औज़ बिल्लाह, अल्लाह के अहकामात में मजाक जाहिलों का काम है। अल्लाह अज़्ज़ व जल का हुक्म यही है। अब अगर ये लोग जानकर किसी गाय को ज़िबह कर देते तो काफ़ी था, लेकिन उन्होंने सवालात का दरवाज़ा खोल दिया और कहा वो गाय कैसी होनी चाहिए। इस पर हुक्म हुआ कि वो ना बहुत बूढ़ी है ना ही कम उम्र है, जवान उम्र की है। उन्होंने कहा, हजरत ऐसी गायें तो बहुत हैं, ये बयान फरमाइए कि उसका रंग क्या है। वही उतरी कि उसका रंग बिल्कुल साफ जर्दी माइल है, देखने वाले की आंखों में उतर जाती है। फिर कहने लगे, हजरत ऐसी गायें भी बहुत सी हैं, कोई और मुमताज़ वस्फ बयान फरमाइए। वही नाजिल हुई कि वो कभी हल में नहीं जोती गई, खेतों को पानी नहीं पिलाया, हर ऐब से पाक है, यकरंगी है, कोई दाग धब्बा नहीं। प्यारे दोस्तों, जूं जूं वो सवालात बढ़ाते गए, हुक्म में सख्ती होती गई। अब ऐसी गाय ढूंढने को निकले तो वो सिर्फ एक लड़के के पास मिली। ये बच्चा अपने माँ बाप का निहायत फर्मा बरदार था। तफसीर खाजिन में लिखा है कि उस लड़के का बाप बनी इसराइल का एक बहुत ही नेक और सालेह बुजुर्ग था और उनका एक ही बच्चा था जो नाबालिग था और उनके पास फकत एक गाय की बच्चिया थी। उस बुजुर्ग ने अपनी वफात के करीब उस बच्चिया को जंगल में ले जाकर एक झाड़ी के पास ये कहकर छोड़ दिया कि या अल्लाह, मैं इस बच्चिया को उस वक्त तक तेरी अमानत में देता हूँ कि मेरा बच्चा बालिग हो जाए। उसके बाद उन बुजुर्ग की वफात हो गई और बच्चिया चंद दिनों में बड़ी होकर दरमियानी उम्र की हो गई और बच्चा जवान होकर अपनी माँ का बहुत ही फर्मा बरदार और इंतहाई नेकोकार हुआ। उसने अपनी रात को 3 हिस्सों में तकसीम कर रखा था। एक हिस्से में सोता था, एक हिस्से में इबादत करता था और एक हिस्से में अपनी माँ की खिदमत करता था और रोजाना सुबह को जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और उनको फरोख्त करके 1/3 रकम सदका कर देता और 1/3 अपनी जात पर खर्च करता और 1/3 रकम अपनी वालदा को दे देता। एक दिन उसकी वालदा ने कहा, ऐ मेरे बेटे, तेरे बाप ने तेरे लिए फलां जंगल में अल्लाह के नाम पर एक बछड़ी छोड़ी थी, वो अब जवान हो गई होगी। अल्लाह ताला से दुआ करो कि वो तुझे अता फरमाए और तू उसे जंगल से ले आ। लड़का जंगल में गया और उसने गाय को जंगल में देखा और वालदा की बताई हुई अलामतें उसमें पाईं और उसको अल्लाह ताला की कसम देकर बुलाया तो वो हाजिर हो गई। वो जवान उस गाय को वालदा की खिदमत में लाया। वालदा ने बाजार में ले जाकर 3 दीनार पर फरोख्त करने का हुक्म दिया और ये शर्त की कि सौदा होने पर फिर मुझसे भी इजाजत हासिल की जाए। उस जमाने में गाय की कीमत उन अतराफ में 3 दीनार ही थी। नौजवान जब उस गाय को बाजार में लाया तो एक फरिश्ता खरीदार की सूरत में आया और उसने गाय की कीमत 6 दीनार लगा दी, मगर ये शर्त रखी कि नौजवान अपनी वालदा से इजाजत नहीं लेगा। नौजवान ने ये मंजूर न किया और वालदा से तमाम किस्सा कहा। उसकी वालदा ने 6 दीनार कीमत मंजूर करने की तो इजाजत दी, मगर बेचने में फिर दोबारा अपनी मर्जी दरियाफ्त करने की शर्त लगा दी। नौजवान फिर बाजार में आया,
इस मर्तबा फरिश्ते ने 12 दीनार कीमत लगाई और कहा कि वालदा की इजाजत पर मौकूफ न रखो। नौजवान ने न माना और वालदा को इत्तला दी। वो साहिब फरासत औरत समझ गई कि ये खरीदार नहीं कोई फरिश्ता है जो आजमाइश के लिए आता है। बेटे से कहा कि अब की मर्तबा इस खरीदार से ये कहना कि आप हमें इस गाय के फरोख्त करने का हुक्म देते हैं या नहीं। लड़के ने यही कहा तो फरिश्ते ने जवाब दिया कि अभी इसको रोके रहो, जब बनी इसराइल खरीदने आए तो उसकी कीमत ये मुकर्रर करना कि उसकी खाल में सोना भरकर दिया जाए। नौजवान गाय को घर लाया और जब बनी इसराइल जुस्तजू करते हुए उसके मकान पर पहुंचे तो यही कीमत तय की और हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जमानत पर वो गाय बनी इसराइल के सुपुर्द की। जब बनी इसराइल इस किस्म की गाय ढूंढने निकलते हैं तो सिवाय उस लड़के के और किसी के पास नहीं पाते। उससे कहते हैं कि इस एक गाय के बदले 2 गायें ले लो, ये इनकार करता है। फिर कहते हैं 3 ले लो, 4 ले लो, लेकिन ये राजी नहीं होता। 10 तक कहते हैं मगर फिर भी नहीं मानता। ये आकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से शिकायत करते हैं। आप फरमाते हैं जो ये मांगे दो और उसे राजी करके गाय खरीदो। आखिर गाय के वजन के बराबर सोना दिया गया, तब उसने अपनी गाय बेची। प्यारे दोस्तों, ये बरकत अल्लाह ने माँ बाप की खिदमत की वजह से उसे अता फरमाई, जबकि ये बहुत मोहताज था। उसके वालिद का इंतकाल हो गया था और उसकी बेवा माँ गुर्बत और तंगी के दिन बसर कर रही थी। अलगरज अब ये गाय खरीद ली गई और उसे ज़िबह किया गया और उसके जिस्म का एक टुकड़ा लेकर मकतूल के जिस्म से लगाया गया तो अल्लाह ताला की कुदरत से वो मुर्दा जी उठा। उससे पूछा गया कि तुम्हें किसने कत्ल किया है? उसने कहा मेरे भतीजे ने, इसलिए कि वो मेरे माल पर काबिज होना चाहता था और मेरी लड़की से निकाह करना चाहता था। बस इतना कहकर वो फिर मर गया और कातिल का पता चल गया और बनी इसराइल में जो जंगो जदाल होने वाली थी वो रुक गई और ये फितना दब गया। उस भतीजे को लोगों ने पकड़ लिया, उसकी अयारी और मक्कारी खुल गई और उसे उसके बदले में कत्ल कर डाला गया। कुरान करीम की सूरह बकरा में इस किस्से के बारे में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, तर्जुमा, और याद करो जब मूसा ने अपनी कौम से फरमाया बेशक अल्लाह तुमको हुक्म देता है कि एक गाय ज़िबह करो, तो उन्होंने कहा कि क्या आप हमारे साथ मजाक करते हैं? मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ कि मैं जाहिलों में से हो जाऊं। उन्होंने कहा कि आप अपने रब से दुआ कीजिए कि वो हमें बता दे कि वो गाय कैसी है। फरमाया अल्लाह फरमाता है कि वो एक ऐसी गाय है जो ना तो बूढ़ी है और ना बिल्कुल कम उम्र, बल्कि इन दोनों के दरमियान है, तो वो करो जिसका तुम्हें हुक्म दिया जा रहा है। उन्होंने कहा आप अपने रब से दुआ कीजिए कि वो हमें बता दे उस गाय का रंग कैसा है। फरमाया कहो अल्लाह फरमाता है कि वो पीले रंग की गाय है जिसका रंग बहुत गहरा है, वो गाय देखने वालों को खुशी देती है। उन्होंने कहा आप अपने रब से दुआ कीजिए कि हमारे लिए वाज़े तौर पर बयान कर दे कि वो गाय कैसी है, कि बेशक गाय हम पर मुश्तबा हो गई है और अगर अल्लाह चाहेगा तो यकीनन हम राह पाएंगे। नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। जाने से पहले वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल दस्तूर हयात को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे। साथ साथ हमारी वीडियो को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। नाजरीन, हमारे चैनल को इसी तरह से देखते रहिए। हम फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी व नासिर हो। आमीन।